अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हो और आपको समझ ना आ रहा हो कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएगी और आप बहुत शांत महसूस करते हैं। गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही यह ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के दौर में भी यह आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भगवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है, आप उसे हासिल नहीं कर सकते हैं, और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवत गीता के बस ऐसे उपदेशों के बारे में बताएंगे जो सरल भाषा में दिए गए हैं। इन्हें आप ध्यान से जरूर सुनिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गीता का पहला उपदेश है क्रोध पर काबू रखना। आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यंग होती है, और जब बुद्धि व्यंग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं, लेकिन उसे अपने जैसे विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वह इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है। वह सामने वाले को ऐसे शब्द बोल देता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज भूल जाता है, जिसके चलते वह अपने सबसे करीबी रिश्ते तक खो बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की अग्नि को ठंडा कैसा किया जाए। तो चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक महिला थी जिसका स्वभाव बहुत क्रोधित था। उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था। अपने गुस्से के आगे वह अच्छे बुरे का भेद तक भूल जाती थी और जो मुंह में आता बोल देती थी। महिला के इस उग्र स्वभाव के कारण उसका परिवार और पूरा गांव परेशान था। मगर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता, वह अपने
किए पर पछतावा भी करती थी। वह खुद अपने क्रोध को काबू करना चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके गांव में एक संत आए। महिला भी संत से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा, मैं अपना स्वभाव नहीं सुधार पा रही हूं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा स्वभाव हमेशा के लिए शांत हो जाए। संत ने महिला की बातों को गौर से सुना। वह समझ चुके थे कि उसकी समस्या कैसे दूर हो सकती है। उन्होंने महिला को एक शीशी दी और कहा कि इसमें एक दवा है। जब तुम्हें क्रोध आए, इसे मुंह में लगाकर धीरे धीरे पीना। इसे तब तक मुंह से लगाए रखना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत न हो जाए। जब इसकी दवा खत्म हो जाए तब आश्रम आकर और ले जाना। संत की आज्ञा मानकर महिला ने क्रोध आने पर उस दवा का सेवन करना शुरू कर दिया। एक सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा। इससे खुश होकर वह संत से मिलने पहुंची और उन्हें बताया कि आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा क्रोध कम हो गया है। तब संत ने उसे बताया कि असल में यह शीशी में कोई दवाई नहीं है, बल्कि सामान्य पानी है। क्रोध के समय तुम्हारे वचन को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसलिए मैंने तुम्हें यह शीशी दी। शीशी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय कुछ बोल नहीं पाए। इससे सामने वाले लोग तुम्हारी बातों से बच गए। तुम्हारे चुप रहने से बात बिगड़ने से बच गई। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए और मौन होने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। भगवत गीता का दूसरा उपदेश है, देखने का नजरिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखकर नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती है। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ही कमियां निकालता है। दोनों ही स्थितियों में दो अलग अलग तरह के सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वो सही है। सही सोचने वालों को लगता है कि उनकी सोच सही है और गलत सोचने वालों को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से केवल एक व्यक्ति ही सही होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के दो बेटे थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वो भी पिता की नशे की लत से परेशान रहते थे। एक दिन पिता की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के जवान हुए तो बड़ा भाई शराबी बन गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया। दोनों भाइयों को देखकर
लोग आश्चर्य करते थे कि एक भाई बेकार है, शराब पीता रहता है, लेकिन दूसरा भाई इतना समझदार है कि सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा, तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से बिना वजह झगड़ा करते हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे किस वजह से बन गए शराबी? व्यक्ति ने उत्तर दिया, आज जो कुछ भी मैं हूं उसके जिम्मेदार मेरे पिता है। वह हमेशा शराब पीते थे, घर में झगड़े करते थे। उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा ही हो गया। फिर वो लोग छोटे भाई के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है, वह कुछ काम भी नहीं करता है, लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध इंसान बन गए हो, इसकी वजह क्या है? सफल व्यक्ति ने कहा, मैं आज जिस मुकाम पर हूं उसकी वजह मेरे पिता है। यह बातें सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। दोनों लड़कों के अच्छे बुरे हालात के लिए इनके पिता जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? लोगों ने छोटे भाई से यह प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने बताया, मेरे बड़े भाई ने पिता की बुरी आदतों को अपना लिया, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे पिता की तरह शराबी नहीं बनना है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो। इसलिए मैंने खूब पढ़ाई की और आज एक सफल व्यक्ति हूं। दोस्तों, हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती है। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते तो सफलता जरूर मिलेगी। भागवत गीता का तीसरा उपदेश है, मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है। क्योंकि मन चंचल है, किंतु यह हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसका सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी पल भी हो सकता है। आपका मन अवशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और इसे हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कौ की आवाज न निकाले? फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही छलांग न लगाए? हमारा मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमारा मन उस पर कौक करने लगता है। कौक से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है, लेकिन मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी
पीड़ा और दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम करना भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो इसे मैं कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहते हैं। वह लोगों को सिद्धि देते हैं, जिससे मनचाहा वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ वह साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना। इससे तुम्हारे मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और स्वयं कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन जब सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोले, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर में साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा, तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखा, खुद पेट भर खाना खाया। इसलिए मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें खुद ही अपने मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति प्रवेश नहीं कर सकती। भगवत गीता का 14 उपदेश हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप चैनल में बने रहिए।